जी, देखती आंखों और सुनते कानों को रहमान लीगल कंसल्टेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुरू उस नाम से जो दिलों के भेद जानता है। आज मैं आपको बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश ये है कि आप एक पेंसिल और नोट पैड अपने पास अवेल रखें और साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ वो नोट करते रहिएगा। शुक्रिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस विद परमिशन ऑफ कोर्ट। जुराइम की रजामंदी अदालत की इजाज़त के साथ। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मेरे नज़दीक है वो ये है कि रियोटिंग, बलवा करना। जब भी कोई मजमा कोई इकट्ठ बलवा करता है तो इसमें जो मुतासरा फ्रीकैन होते हैं तो वो उन फ्रीकैन का बयान रजामंदी देना नहायत ज़रूरी है। उसके बाद जो मेरे नज़दीक दूसरा स्टेप है वो ये है कि कत्ल अम्द की सूरत में जो शख्स कत्ल हो चुका होता है उसके वारसान का बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कत्ल खता, कत्ल शब अम्द, कत्ल बिसबब, कत्ल खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो इस सूरत में जो मामला है वो जो मुतासरा फ्रीकैन होते हैं उनके जो वर्सा होते हैं, जो वारसान होते हैं, उनका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है कत्ल अंडर इकराह ताम और कत्ल अम्द नॉट लायबल विद किसास। मतलब कत्ल जिसमें किसास ना हो और कत्ल जो इकराह ताम के ज़ेरे होता है। तो किसास से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, ठीक है। तो इस सूरत में जब इस तरह का कोई मामला होता है तो इसमें जो वारसान होते हैं उनका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। और इसके बाद है अटैम्प्ट टू कत्ल अम्द करने की कोशिश। तो इस सूरत में जो मुतासरा फ्रीक होता है उसका बयान रजामंदी भी नहायत अहमियत का हामिल होता है। तो इसके बाद जो अगला है वो ये है कि इतलाफ़ अज़ और इतलाफ़ सलाहियत अज़। इतलाफ़ अज़ और इतलाफ़ सलाहियत अज़ से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि जिस्म का कोई हिस्सा जिस्म से जुदा हो जाना या जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ दे तो इसे कहते हैं इतलाफ़ अज़ और इतलाफ़ सलाहियत अज़। ऐसी सूरत हाल में जो मुतासरा फ्रीक होता है उसके बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद जो है वो है शजा ऑफ एनी काइंड और जायफ़ा और गैर जायफ़ा ऑफ एनी काइंड। तो इस सूरत में जो है वो शजा ऑफ एनी काइंड और जायफ़ा और गैर जायफ़ा ऑफ एनी काइंड में जो मुतासरा फ्रीकैन होते हैं या जो वारसान होते हैं उनका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। तो इसके बाद जो अगला है वो है हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट और हर्ट बाय मिस्टेक। तो ऐसी सूरत हाल में जो मामला होगा तो ऐसी सूरत हाल में जो मुतासरा फ्रीकैन के जो वारसान होंगे उनका जो बयान होता है रजामंदी वो नहायत अहमियत का हामिल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में वारसान या मुतासर फ्री का बयान नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ज़रर जिसका मकसद जायदाद की वापसी या जबरन तौर पर कोई इकबाल जुर्म लेना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुतासरा फ्रीक होगा उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होगा। उसके बाद जो अगला स्टेप मेरे नज़दीक है, जो अगला पॉइंट मेरे नज़दीक है वो ये है अदर हर्ट्स। तो दीगर जो ज़रर होते हैं वो भी नहायत अहमियत के हामिल होते हैं। उनमें जो बयान होता है वो नहायत अहमियत का हामिल होता है। बयान रजामंदी वो वारसान का हो जाए या मुतासरा फ्री का हो सकता है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो भी नहायत अहमियत का हामिल है। आप साथ साथ लिख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो जो अगला स्टेप है वो ये है कि कोई भी मुजरम या कोई भी मुल्ज़म वो जब कभी इस्कातुल हमल या इस्कातुल जनीन का इर्तिकाब करता है तो ऐसी सूरत हाल में जो मुतासरा फ्रीकैन या मुतासरा फ्रीकैन के वारसान जो होते हैं उनका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।
जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो भी नहायत अहमियत का हामिल है। इससे मुराद ये है कि किसी शख्स को रॉन्गफुली तौर पर कन्फाइन करना। तो इसमें भी जो मुतासरा फ़रीक होता है उसका बयान नहायत अहमियत का हामिल होता है, उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है जो अगला स्टेप है वो नहायत अहमियत का हामिल है, वो भी आप साथ साथ तहरीर करते रहें। जो अगला स्टेप है वो ये है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बाय पर्सन बाय असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। तो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए किसी शख्स को रॉन्गफुल कन्फाइन करना, तो इस मामले में जो मुतासरा शख्स होगा उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है चीटिंग, किसी बंदे के साथ फ्रॉड करना। इसमें मुतासरा शख्स जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है मिसचीफ। तो मिसचीफ की सूरत में जो मुतासरा शख्स होता है उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की सूरत में जो मुतासरा शख्स होता है उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है जो अगला स्टेप है वो है यूज़ ऑफ ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क। यूज़ ऑफ ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क जो होता है वो नहायत अहमियत का हामिल होता है। जो उसके बाद जो है वो है काउंटर फिटिंग ऑफ ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क। इसमें मुराद ये है कि किसी ट्रेड या प्रॉपर्टी मार्क जो है उससे किसी शख्स को नुकसान हो रहा हो, किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स का जो है वो ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क को चोरी कर लिया हो, तो इस सूरत में जो मुतासरा शख्स है जिसका नुकसान हुआ है उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद जो अगला है वो है कि सेलिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ ऑफ गुड्स ऑफ काउंटर फिटिंग ऑफ ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क। तो इस सूरत में जब कोई शख्स चीज़ों को फ़रोख्त कर रहा होता है किसी जैली ट्रेडमार्क के ज़रिए, तो ऐसी सूरत में जिस मुतासरा शख्स जो होता है उसका बयान रजामंदी नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है मैरिंग ऑफ वमेन और हस्बैंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पोज। तो जो होता है शादी के दौरान, ज़िंदगी के दौरान किसी उसे कहते हैं बीवी या जो खावंद होता है उसकी शादी के हवाले से जो जुर्म है, इसमें जो मुतासरा शख्स होता है उसका बयान नहायत अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद जो है जो लास्ट में नज़दीक है 24 पॉइंट, वो ये है कि जौन सा कोई भी मुल्ज़म कभी जब भी औरत की मोडेस्टी की इंसल्ट करता है, इंसल्ट ऑफ मोडेस्टी ऑफ वमेन, तो इस सूरत में जो मुतासरा खातून होती है उसका बयान नहायत अहमियत का हामिल होता है। बहुत आपकी मेहरबानी, आप हमारे साथ राब्ते में हैं और आपने सारी वीडियो देखी। अल्लाह हाफिज़।